8. इधर सुनीता आंटी अथर्व के साथ गॉसिप कर ही रही थी कि हुसैन गायब हो गया और उधर किचन से उनके कुकर ने सीटी मार दी। आंटी वापस किचन में चली गईं, पर अथर्व क्यूरियस हो गया। वो भी पीछे पीछे किचन में आ गया। गायब हो गया मतलब? आप ऐसे सीआईडी की तरह सस्पेंस बनाकर फिर ब्रेक पे मत जाया करो। पूरी बात बताओ। सुनीता आंटी प्याज काटते काटते बोली, अरे मैं क्या पूरी बात बताऊं, मुझे तो खुद सुनी सुनाई बातें पता है। मोहल्ले में चर्चा हो रही थी कि हुसैन ने आयशा के खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठे कर लिए थे। कैसे सबूत? अरे वही बदचलनी के, इधर उधर मुंह मारती फिरती थी सुना है। तो वही हुसैन को पता चल गया होगा, उसने शायद कोई जासूस वासूस लगाया था पीछे। अब अथर्व की लुप लुप होने लगी। फिर क्या, अब जासूस पीछे लगाया है तो कोई फोटो वोटो भी दी होगी उसने, बस लग गया कोई सबूत हाथ। लेकिन अपनी आयशा भी कम चालू तो है नहीं, पता नहीं कैसा मकड़ी का जाल बुना कि बेचारा हुसैन अब दिखाई देना ही बंद हो गया। कोई कहता है वापस से इराक चला गया और कोई कहता है कि सुनीता आंटी ने ऊपर सीलिंग की तरफ इशारा किया। ओह नो, छत पे चला गया। ओफो बेवकूफ, ऊपर चला गया। वैसे पता नहीं सच क्या है, बस इतना समझ ले कि आयशा बहुत बहुत चंट औरत है। मैं तो उसे कित्ती से भी निकालने की सोच रही हूँ। तू बच के रही हो, आजकल कैसी कैसी न्यूज आती है पता है ना। अरे मुझे कैसे पता होगा मम्मी, मैं अखबार थोड़ी बेचता हूँ। और वैसे भी मुझे डरने की क्या जरूरत है, मेरा उनसे कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा है नहीं है मतलब तो, भैया हम तो कितने शरीफ हुआ करते थे अपने जमाने में, आजकल की औरतें तो बस चंटाई करा लो। अचानक अथर्व और सुनीता आंटी बोलते बोलते रुक गए, क्योंकि बाहर वाले गेट से कोई अंदर आ रहा था। आटू जरा देख तो कौन है। अथर्व किचन से बाहर निकला ही था कि सर से पैर तक पहले कांप गया, फिर जबरदस्ती मुस्कुराता हुआ बोला, अरे आयशा भाभी जी, नमस्ते। अभी मम्मी आपकी ही बात कर रही थी। अच्छा, क्या बात कर रही हो सुमिदी, हमें भी सुनाओ। सुनीता आंटी ने अथर्व को घूर के देखा, फिर आयशा की तरफ मुस्कुरा कर बोली, मैं कहाँ कुछ बोली, मैं तो बस यूं ही। हम समझ रहे हैं कि आप हमारे बारे में क्या बात कर रही थी। आयशा के इतना बोलते ही सुनीता आंटी और अथर्व की फेक स्माइल भी गायब हो गई। तुझे पता है मैं क्या बात कर रही थी? और नहीं तो क्या, आप पूछ रही होंगी कि आयशा इतने दिनों से आई क्यों नहीं, आखिर क्या बात हो गई, कहीं वो भी तो सऊदी नहीं निकल गई। हाँ कुछ कुछ ऐसा ही। चलो अच्छा हुआ आ गई, बता कैसे आना हुआ। आयशा भाभी वहीं कुर्सी पे बैठ गईं। बस बहुत दिनों से आपके हाथ की सादी सब्जी नहीं खाई थी, सोचा मिल भी लें और कुछ खा भी लें। और अथर्व, तुम्हारा क्या चल रहा है आजकल? अथर्व ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने निगाह चुराई और सीधे छत की तरफ दौड़ गया। आजकल शर्माने लगा है बेचारा, अब तो बस इसकी नौकरी लगे और मैं इसका ब्याह कराऊं। अरे दी, शादी करने से पहले एक बात तो जान लो, मुझे तुम्हारी होने वाली बहू के बारे में पता चली है। आयशा जानबूझकर इस लाइन को इतनी तेज बोल रही थी कि आवाज छत तक चली जाए, और वो अपने मिशन में कामयाब हुई थी। अथर्व ने सुन लिया था कि नेक्स्ट गॉसिप श्रेया के बारे में होने वाली थी, लेकिन चंट आयशा भाभी ने एक लाइन लाउड बोली और फिर धीरे धीरे खुद खुद के बात करने लगी। अथर्व अब नीचे भी नहीं जा सकता था। क्या मुसीबत है बेंचो। मुसीबत में उसे एक ही नाम याद आता था। उसने मुझे कॉल मिलाया। भोसड़ी के, कहाँ रह गया तू? हैं? मैं कहाँ रह गया या तू कहाँ रह गया? तू बोला था ना कि एक बार रुअफ़ज़े की बोतल घर पे रख के हॉस्पिटल आएगा। अथर्व वापस आना भूल ही गया था। वो इधर उधर देखकर कोई बहाना सोचने लगा। वो यार वो एक्चुअली। तू भूल गया था? कोई नहीं, बता उधर क्या बसड़ हुई है? अबे मम्मी आयशा और हुसैन के बारे में बात कर रही थी और अथर्व ने मुझे रैपिडली पूरी कन्वर्सेशन एक सांस में बता दी। ओह, मैंने तो इधर बड़ी मुश्किल से सुहानी को मनाया है और उधर तेरा घर उजाड़ने गई है ये कमीनी। ये सारा पंगा इसके घर में रहने से स्टार्ट हुआ है यार। मुझे ऐसा डाउट है कि श्रेया शायद इसलिए रात घर से निकल गई होगी कि उसे स्ट्रेंजर के बारे में जानना था। क्या पता कोई पंगा हुआ हो। अबे पंगे तो दिन में 2 हो रहे हैं यार, कोई नई बात बता। भोसड़ी के पूरी बात सुन ले अभी।
श्रेया सुबह से गायब है, पर मुझे आयशा के घर के पास वाले बस स्टैंड पर बैठी दिखी थी। तू घर में बड़ा औरतों के साथ गॉसिप खेल रहा है, इतने में तो तू उस घर तक हुआ। क्या पता तुझे श्रेया मिल जाए। अतर ने एक अच्छे सोल्जर की तरह मेरी यानी अपने सीनियर ऑफिसर की बात मानी और अपने पापा की कार लेकर आयशा के ही घर की तरफ चल दिया। इधर मन्नू के जाने के बाद भी श्रेया कुछ सेकंड्स तक उसकी कार देखती रही। फिर उसने पेपर पर लिखी जीपीएस लोकेशन देखी। उसके लिए तो जैसे कोई एंजल आया था और टेम्पररी उसकी सारी प्रॉब्लम्स लेकर चला गया था। श्रेया भी कार लेने के लिए ऑटो स्टैंड की तरफ चल दी। ट्रेजेडी ये थी कि उसे ऑटो पकड़ने के लिए फिर वापस से आयशा के घर के सामने से निकलना था और कोइंसिडेंस ये हुआ कि उसे आयशा के घर में घुसता एक आदमी दिख गया। श्रेया शेरलॉक होम्स की चाची बनकर डस्टबिन के पीछे छुपने लगी। श्रेया को सिर्फ उस स्ट्रेंजर की बैग दिखाई दे रही थी। उसने कुछ सेकंड्स तक डस्टबिन के पीछे ही वेट किया। फिर जब वो आदमी अंदर घुस गया तब जल्दी से भागती हुई उसके पीछे गई। श्रेया ने देखा कि स्ट्रेंजर जल्दी में मेन गेट खुला छोड़कर अंदर कहीं चला गया। श्रेया सोफे के पास खड़ी होकर ध्यान से कोई आहट सुनने लगी। उसे अचानक हॉल वाले वॉशरूम से आवाज आई। वो समझ गई कि आदमी का प्रेशर बहुत तेज था, इसलिए उसने डोर क्लोज करना भी जरूरी नहीं समझा। वॉशरूम का डोर खुलने ही वाला था कि श्रेया तुरंत घर से बाहर भाग गई और थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर वेट करने लगी। उसे उम्मीद थी कि स्ट्रेंजर 5-10 मिनट में बाहर जरूर आएगा, पर बाहर आने के बजाय डोर को अंदर से लॉक कर दिया। श्रेया ने एक बार जीपीएस वाला पेपर देखा। क्या करेगी श्रेयू? इस स्ट्रेंजर का पता लगाना है या फिर अपनी कार वापस लानी है? ओह गॉड, क्या मुसीबत है। श्रेया के कंफ्यूजन और मुसीबतों में थोड़ा इंक्रीमेंट लाने के लिए अथर भी वहां पहुंच गया। अरे श्रेयू, यहाँ डस्टबिन के पीछे क्यों खड़ी हो? What happened, baby? क्योंकि डस्टबिन के अंदर खड़ी नहीं हो सकती है। अतर कार खोलकर बाहर आया और श्रेया को कस के हक कर लिया। तुम्हें पता है हमने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा? कहाँ? मम्मी के रूम में, जहाँ तुमने रात को सोने के लिए भेजा था, और फिर छत पे जब। वाह, स्लो क्लैप्स फॉर यू। अच्छा, वैसे क्लैप तो तुम्हारे लिए ही बजनी चाहिए। बिना बताए घर से निकलने की क्या नीड थी? हाँ, मुझे और पार्थिव को तो बता सकती थी ना। अच्छा चल, पार्थिव ना सही, मैं तो तुम्हारा लव ऑफ द लाइफ हूँ ना, मुझे तो बता देती। क्या बता देती? तुम्हें बता के कोई फायदा होता है? तुम क्या कर लेती अगर मैं बताती कि मैं जा रही हूँ? अरे तो मैं भी साथ में चलता ना। मैं पूरी रात पापा के खर्राटे के चक्कर में सो नहीं पाया। वेरी गुड। मैं तो फिर भी अपनी कार में 2 आवर सो गई थी। गुड, ऐसी कार भगवान सबको दे। वेरी फनी। फर्स्ट ऑफ ऑल, भगवान मेरी कार मुझे वापस दे दे, ऐसे बोलो। अतर ने क्यूरियस मुंह बनाकर श्रेया की तरफ देखा। श्रेया ने पूरी WWE की कमेंट्री अथर को सुना दी। अथर ने उससे पैम्पर करने के बजाय पापा की तबीयत खराब होने और भंवर सिंह से झगड़ा होने की कहानी बता दी। अच्छा सुनो, जस्ट फॉर द रिकॉर्ड, मेरा और पार्थिव का दिन भी कोई औसम नहीं जा रहा है। हम भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं आज। वेरी गुड। अब मेरी बात सुनो। इस घर में वो स्टूपिड आदमी है जो चुपचाप मेरे पास आकर सो गया था। हमें उसे किसी भी सिचुएशन में पकड़ना है। एटलीस्ट उसका फेस देखना है। अच्छा, ये सब इसलिए बिकॉज वो तुम्हारे साथ सो गया था? कोई 10 मिनट मैक्स? हाँ। आर यू श्योर कि कोई बात नहीं है उसके सोने में? आई मीन, वो लिटरली सो गया था या फिर वो बॉलीवुड फिल्म्स वाला सोया था? श्रेया ने कंप्लेनिंग निगाहों से अथर की तरफ देखा। शट अप यार। हाँ, उसने मेरे He squeezed me. What squeeze? क्या बोल रही हो तुम? खुल के बोलो। क्या खुल के बोलो? पॉम किया उसने मेरे साथ। इसकी माँ का मुर्गी अंडा उसने किया और तुमने करने दिया? What do you mean करने दिया? छी, how could you even think of that? मैं क्यों करने दूंगी? मुझे लगा तुम हो। हे भगवान श्रेयू, तुम्हें मेरे और किसी स्ट्रेंजर के हाथ का डिफरेंस नहीं पता क्या? सीरियसली? ऑफ कोर्स पता है, तभी तो मैंने ऑब्जेक्शन किया और वो चला गया ना। तुम्हें मुझ पर ही चिल्ला रहे हो। अगर तुम में गट्स होते ना अथर्व शर्मा, तो अभी जाते और उसको एक पंच मार कर आते। अच्छा, ऐसी बात है? रुक तो। अथर्व गुस्से में आयशा के घर के बाहर पहुंचा और डोरबेल होते हुए भी श्रेया की तरह दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। ओए हरामी साले मोलेस्टर, बाहर निकल तू।
तभी दरवाजा खुला और जो आदमी सामने आया, खोल खोल मादर चो। अरे सर जी, आप यहाँ कैसे? उसे देखकर अथर्व की फट के सनफ्लावर हो गई। वो स्ट्रेंजर अथर्व के सामने खड़ा था और अथर्व उसे भर भर के गालियां देने वाला था, पर जब स्ट्रेंजर पर अथर्व की नजर पड़ी तो उसके बम्स ब्राउन हो गए, उसकी फट के फ्लावर होने लगी। अरे सर जी, आप यहाँ कैसे? तू है कौन मोरी चौथ? क्या नाम से तेरा? वो स्ट्रेंजर जिसने श्रेया को सोता पाकर उसके साथ पॉम पॉम किया था, वो और कोई नहीं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रघुबीर था। रघुबीर वो आदमी था जिसको मेरे स्वर्गवासी बाप ने मेरे सामने घर में घुस कर मारा था। रघुबीर वो आदमी था जिसने मुझसे खुन्नस निकालने के लिए मुझे जबरदस्ती अरेस्ट कर लिया था और तब मेरी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फ्रेंड तृप्ति _ ने मुझे बचाया था। इन शॉर्ट रघुबीर ऐसा पुलिस वाला था जिससे मेरा और सुहानी का तो 36 का आंकड़ा था, पर अथर्व भी उसके रेडार से दूर नहीं था। अरे सर जी, पहचाना नहीं क्या? आपको गन्ने का जूस पिलाता था मैं। अथर्व ने भी जब देखा कि वो नहीं पहचाना तब उसने भी बात घुमा दी। वैसे अथर्व की जब बाइक चोरी हुई थी तब उस बाइक को पुलिस स्टेशन से चुराने का आइडिया भी एक तरह से रघुबीर ने ही दिया था। टिपी के जूस वापस लेने आया है? क्या काम है ये बता। काम तो आपसे नहीं, मालकिन से था सर जी, पर कोई नहीं, बाद में आ जाऊंगा मैं। अथर्व जाने लगा था कि एएसआई रघुबीर ने उसकी गर्दन पकड़ ली। अरे थम जा, दौड़ा जा रहा है तू भी? क्या काम था मैडम से? हैं? जल्दी बता वरना मार मार के तेरी बुंड तोड़ दूंगा। वो मैडम, मैं ये कह रहा था कि मैं बहुत से लेके अकलाता ही रहेगा या बोलेगा भी? वो मैडम ने कहा था कि मोबाइल, हाँ मोबाइल ले जाना आके, एक मोबाइल। रघुबीर ने मोबाइल का नाम सुनते ही अथर्व की गर्दन छोड़ दी। और कौन सा मोबाइल आ गया कहानी में? एक के तो था जो गाड़ी में छोड़ दिया था मैंने। और कौन सा मोबाइल था रे छोरे? मुझे नहीं पता था सर जी, मुझे जाने दो। जो पूछना है वो मैडम से पूछ लेना प्लीज। अच्छा, मैडम ने कहाँ से भेजा तुझे? अपने घर से, मतलब उनके घर में जूस निकालने जाता हूँ ना मैं। अथर्व झूठ बोलने में कच्चा था, इसलिए उसकी शक्ल देख के रघुबीर को डाउट हो रहा था। अच्छा, मैडम तुझसे अपना जूस निकलवाती है? बेड़चोद, तेरा मुंह कहीं देखा है मैंने। जल्दी बता सच सच, कहाँ देखा है? रघुबीर ने अथर्व का हाथ मोड़ दिया। सर जी, हाँ बताया ना, गन्ने का जूस को फुफक। रे बेटी चोद, तू गन्ने का जूस बेचता है और फूक फूक बोलता है ना? मैं ना मानता, गन्ने का जूस बेचने वाला कोई सुक्कड़ पहलवान था, तू कोई और है। जल्दी बता कौन है, जल्दी बता वरना अंदर कमरे में लज्जा के चित्तड़ पे इतनी पुलिसिया लट मारूंगा कि गांड टूट के 2-4 हो जाएगी। अथर्व ने तुरंत इमेजिन भी कर लिया कि उसके बम्स 2 की जगह 4 हो गए हैं। सर जी माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई जो मैं यहाँ आया। अरे छोड़ दो मुझे, लग रहा है मेरे हाथ में। रघुबीर ने अथर्व को जबरदस्ती खींचकर अंदर धकेला और दरवाजा बंद कर दिया। अभी तो कुछ किया ही ना मैंने, दर्द तो अब दूंगा मैं तुझे, तूने सच ना बताई तो। देखो रघुबीर सर, आपकी मुझसे क्या दुश्मनी है, मैं तो बस फोन लेने आया था। अरे मोरी चोद, तुझे मेरा नाम कैसे पता? अभी तो वर्दी भी ना पहनी मैंने जो तू नेम प्लेट देख ले। अरे वो मैं, आप जूस पीने आते थे ना। गर्दन छोड़ो। रघुबीर ने अथर्व को सोफे पर लिटाकर पीछे से उसकी गर्दन पकड़ ली। भोसड़ी के, तो मुझे जूस देने से पहले आधार कार्ड लेता था क्या, जो तुझे मेरा नाम पता पड़ गया है? सही सही बोल, कौन है तू? अथर्व की गर्दन और हाथ दोनों भयंकर दर्द हो रहे थे। रघुबीर अपना प्रेशर बढ़ाता जा रहा था। अचानक घंटी बजने से रघुबीर का ध्यान दरवाजे की तरफ गया और उसकी ग्रिप ढीली पड़ गई। अथर्व के लिए ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी। उसने आसपास देखा तो एक मोटी सी बुक सोफे के पास गिरी हुई थी। अथर्व ने वो ही उठाई और 1 सेकंड में पलटकर रघुबीर के मुंह पर मारी। अरे कौन चौधे? बुक की स्पाइन रघुबीर की नाक पे लगी। अथर्व बुक लिए ही डोर ओपन किया।
तो देखा सामने श्रेया खड़ी थी। उसने जल्दी से श्रेया का हाथ पकड़ा और तेज चलता हुआ वापस डस्टबिन के पीछे आ गया। क्या हुआ, तुम भाग क्यों आए? पहले तो श्रेया को कुछ समझ नहीं आया, पर फिर जब उसे रियलाइज हुआ कि अथर्व मार खा के आया है, उसने अथर्व को कार के अंदर चलने का इशारा किया। आराम से पापा की कार में बैठो और मुझे बताओ क्या हुआ अंदर। वो पुलिस वाला याद है, हरामी, जिसके चक्कर में पार्थ बेचारा 3 बार जेल जा चुका है। ओह, वो एएसआई रघुवीर, वो यहाँ कैसे आया? मुझे क्या पता कैसे आ गया, मैं तो जिंदा बच गया, इसी में खुश हूँ। साला मेरा हाथ तोड़ने वाला था। वो एक छोटा सा पुलिसमैन क्या बन गया? तुम डर गए उससे? गए तो इतने गुस्से में थे कि कोई भी होगा उसको पंच मार के यहाँ ले आओगे, और अब जैकलिन फर्नांडिस की तरह अपनी चिटिया कलाइयाँ रब करते हुए रो रहे हो। हैं? क्या हुआ तुम्हारे अक्षय कुमार वाले पंच को? अरे पूछ की नानी, वो मेरी गांड मारने पर तुला था। तू समझ नहीं रही है कि वो क्या आइटम है? उसने पहले भी हमें बहुत तंग किया है। पार्थिव से पूछना, उसको इतना मारा है कि बेचारा। आई नो दैट स्टोरी, बट तुम क्यों इतना डर गए? वो हमेशा पार्थिव को तंग करता था, तुमसे तो कोई ऐसा इशू नहीं हुआ उसे? अरे इशू की नानी, वो मेरे बाप को भी जानता है और ये भी जानता है कि पार्थिव का रॉक सॉलिड पापा अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन उसने मुझे कैसे नहीं पहचाना, ये एक मिस्ट्री है मेरे लिए। शायद मेरी बीएड बड़ी हो गई है ना, इसीलिए। रहने दो तुम, वियर्ड एंड शिट। उसने मेरे साथ इतनी गंदी हरकत की और अथर्व ने आयुष्मान खुराना स्टाइल में हाथ जोड़े और फ्रस्ट्रेट होकर बोला, अरे देवी श्रेया, ऐसे एंटीक आइटम से लड़ने के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है। मैं डरता नहीं हूँ उससे, चाहूँ तो सच में 2 पंच मार के बेहोश कर दूं इसे, लेकिन ये पुलिस वाला है। ओह गॉड, पुलिस वाला है तो क्या हो गया? इतना डर लगता है तुम्हें पुलिस वालों से? मुझे डर तो बस इस बात का लगता है कि कहीं मैं अरेस्ट न हो जाऊं, क्योंकि पापा की जॉब जा चुकी है। श्रेयू, पापा इज जॉबलेस। हमारे घर में 2 महीने बाद डिनर बनेगा भी या नहीं, इस पर तो डिस्कशन हो जाएगा। इसलिए मुझे ऐसे इंसेन डिसीजंस लेने से पहले सोचना पड़ेगा। डार्लिंग, वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, समझो ना। कुछ सेकंड्स तक श्रेया ने पॉज ले लिया। उसको फील हुआ कि कोइंसिडेंटली हम सब के फादर्स के साथ प्रॉब्लम्स चल रही थी। मेरे फादर तो खैर निकल लिए थे, पर श्रेया के नेताजी पापा घर से भागे हुए। अथर्व के पापा की जॉब और हेल्थ दोनों चली गई थी। श्रेया को डीप इनसाइड अपने बिहेवियर पर गिल्ट होने लगा। वो धीरे से बोली, सॉरी यार अथर्व, मैं ओवर एक्साइटेड हो गई थी। अंकल जल्दी ठीक हो जाएंगे। हाँ, वो तो ऑप्शन ही नहीं है उनके पास। ठीक तो होना ही पड़ेगा, लेकिन जब तक वो ठीक नहीं होते तब तक हमें तो रिस्पॉन्सिबल होना होगा ना। क्या पता भगवान जी ने इसीलिए पापा को बीमार किया हो। एनीवेज, तुम टेंशन मत लो। जिसने तुम्हें बैड इंटेंशन से टच किया है ना, उसकी बैंड तो मैं ज़रूर बजाऊंगा। अथर्व ने आगे बढ़कर श्रेया को हक कर लिया। श्रेया भी छोटे बच्चे की तरह उससे लिपट गई। क्या तुम्हारे पास स्टूपिड मोलेस्टर रघुवीर को लेसन देने के लिए कोई ऑप्शन, कोई प्लान नहीं है? अथर्व सोचने की एक्टिंग करने लगा, पर उसके भेजे में कोई आइडिया नहीं आया। श्रेया उससे दूर हो गई। ओके फाइन, मत सोचो तुम, फालतू में तुम्हारे प्रोसेसर पर लोड पड़ेगा। चलो अपनी कार लेकर आते हैं, ऑन द वे सोचेंगे कि इसका क्या कर सकते हैं हम। क्या करना है और क्या नहीं, ये तो पार्थिव ही बता सकता है। वो ऐसे रिवेंज कॉन्स्पिरेसी प्लान करने में एक्सपर्ट है कहाँ अभी वो? अरे बताया तो था, सुहानी के पापा के सर में रुआफजा फंस गया है, वही निकलवाने गए दोनों। और कोई होल नहीं मिला उन्हें रुआफजा पीने के लिए? अथर्व श्रेया को बिठाकर कार स्टार्ट करने लगा। अरे एक्चुअली पार्थिव अपने ससुर जी से बहुत प्यार करता है ना, तो एक बार में ही पूरी बोतल रुआफजा पिलाना चाहता था, दिल से लेकर दिमाग तक, ताकि सब मीठा हो जाए उनका। फालतू बकवास कर अपने आप को नॉर्मल करते हुए श्रेया और अथर्व दिल्ली नोएडा डायरेक्ट वे की तरफ चल दिए। जीपीएस के हिसाब से वहीं उसकी कार खड़ी थी। इधर मैं सुहानी के साथ हॉस्पिटल के कैंटीन में बैठा चाय पी रहा था, ऑल्दो मुझे उसमें से भी शरबत की स्मेल आ रही थी। सुहानी मेरे सामने मुंह लटका के बैठी थी। सुहू, बाबू आई एम सॉरी ना, मैं थोड़ी चाहता था कि भंवर सिंह के साथ। सुहू ने मुझे घूर के देखा। I mean, मेरे प्यारे ससुर जी के साथ ऐसा हो जाए। इनफैक्ट वो मुझे मार रहे थे ना, अगर वो और ब्रूटैलिटी करते तो मैं मर भी सकता था। देख, फिर भी मैं नाराज़ नहीं हुआ।
फिर तू क्यों ऐसे एनिमल के रणबीर कपूर की तरह गुस्सा दिखा रही है? मैं तुझ पे गुस्सा नहीं हूँ यार, मैं अपने आप पर गुस्सा हूँ। एक्चुअली सैड हूँ। मेरी वजह से पापा की इतनी चोट लगी, मेरी वजह से तू इतना ह्यूमिलेट हुआ। मैंने सुहानी का हाथ पकड़ लिया। नहीं नहीं बाबू, मैं तो ह्यूमिलिएट होता रहता हूँ, आई एम कूल। और रही बात भंवर सिंह की, तो तेरी वजह से उनके चोट कैसे लग सकती थी? ये चोट तो उनके खुद के एरोगेंस की वजह से लगी है। इनफैक्ट जैसे उनके कर्म हैं, वो बहुत टाइम पहले ही पिट जाने चाहिए थे। पार्थिव, कुछ भी मत बोल। ओके सॉरी, नहीं बोलता, बट इट इज़ फैक्ट सुहू कि तेरी फैमिली में सब तुझसे प्यार से ज़्यादा तुझको अपना स्लेव समझते हैं, अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं। अगर प्रॉपर्टी अपने से कहीं आने जाने की कोशिश करेगी तो उसको बांध देंगे। दैट्स इट। आई नो, बट यू नो व्हाट? व्हाट? बताती हूँ, तू पहले फोन रिसीव कर। नहीं, तू बता पहले, ये फ़ोन का चलता रहता है। अरे बोला ना रिसीव कर ले, शायद कोई काम का फोन हो। रियलिटी में तो मैं भी पहले फ़ोन ही चेक करना चाहता था। हेलो सर। दूसरी तरफ से मेरी आवाज़ सुनते ही फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया गया। फिर एक मैसेज आया। उसी कॉलर का मैसेज है क्या? ही सेड मिशन विल बी स्टार्ट टुनाइट। तुम्हें 20,000 और मिल जाएंगे, पर तुम दोनों सबसे पहले हल्द्वानी जाने की तैयारी करो। हमें आज ही निकलना होगा, सिर्फ मुझे और अथर को। नो, मैं भी तेरे साथ जाऊंगी। उस अननोन डॉन का मैसेज आ चुका था। मुझे और अथर को आज रात 12 बजे हल्द्वानी के लिए निकलना था। इस मिशन में स्पेशल इंस्ट्रक्शंस थी कि सिर्फ हम दोनों को ही मिशन पर जाना था, किसी को साथ नहीं ले जाना था। पर सुहानी अचानक जिद करने लगी। बात समझ सुहू, मैं आके तुझसे मिलता हूँ ना। नहीं, मुझे ट्रस्ट नहीं तुझ पे। तू हर बार ऐसे ही करता है। मैं तेरे साथ ही जाऊंगी। अरे ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, ये मिशन डेंजरस हो सकता है बेबी। अच्छा, एट फर्स्ट शादी करना ही डेंजरस था हमारा। डिड यू रिमेम्बर कैसे मेरे चाचू मंदिर में झगड़ा करने आ गए थे? वो कैसे भूल सकता हूँ। गुड। उसके बाद हम अथर्व के उस बेवड़े चाचा के यहाँ गए। मामा, नॉट चाचा, गुंजन चाचा थे वो। व्हाटएवर ही इज, बट उनके यहाँ रहना कितना डेंजरस था, भूल गया? इतनी देर से सुहानी मुझे टॉन्ट कर रही थी। उसकी होशियारपुर वाली बात से एक छोटा सा टॉन्ट मुझे भी याद आ गया। हाँ, बहुत डेंजरस था, तेरे लिए भी और मेरे लिए भी। इनफैक्ट तेरे लिए तो ज़्यादा। तुझे तो लड़का लड़की दोनों के साथ सेक्स करना पड़ रहा था। टू मच डेंजरस फॉर यू। शट अप। वो मेरी मिस्टेक थी। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू मी। वैसे स्वीटी कहाँ है अब? कैसी है वो? फक हर, जहाँ भी होगी परेशानी होगी। शी इज अ बिच, कभी खुश नहीं रह सकती वो। इतनी हेट्रेड क्यों है तेरे मन में उसके लिए? मैं उसे कैसे बताता कि जब हॉस्पिटल में उसकी मम्मी ने स्वीटी और मेरे लव अफेयर पर डाउट किया था, तब स्वीटी ने बहुत खुश होकर उस डाउट को हवा दी थी। छोड़, नेक्स्ट बता, और क्या डेंजर आ गए तेरी लाइफ में? अभी लास्ट नाइट ही अपने पड़ोस के हॉन्टेड हाउस की बालकनी में पूरी रात गुजारी है मैंने। कितनी डेंजरस होगी सोच। कोई भूत प्रेत मुझे उठा ले जाता तो? भूत प्रेत भी चुड़ैलों से बच के रहते हैं। सुहानी ने मेरे हाथ पर मारा। शट अप। तू कुछ भी कर ले, मैं तेरे साथ जा रही हूँ हल्द्वानी। समझ ले, हनीमून पर ले जा रहा है। टू बी प्रिसाइज, हमें हल्द्वानी के बाद नैनीताल जाना है। ओह वाओ, फिर तो मैं 100% चल रही हूँ। तू रोक सके तो रोक ले। मैंने उसका हाथ पकड़ा। बेबी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर तुझे कुछ हो गया तो? जो होना होगा साथ में होगा ना पार्थू। तू दुबई भी चला गया था मुझे छोड़कर। तुझे पता है एक एक दिन तेरे बिना रहना कितना टॉर्चर था मेरे लिए। तो क्या अब तू घर से भाग के जाएगी? ये ठीक होगा? आई एम ऑलरेडी मैरिड यार। हमारे पास पिक्चर है, हम मैरिज रजिस्टर भी करवा लेंगे। फिर तो पापा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे ना। मैं सोचने लगा, वैसे तो ओनर किलिंग्स यूजुअली रूरल एरियाज में ही होती थी, लेकिन फॉर अ चेंज अगर भंवरे ने अपने भाई लोगों के साथ मिलकर दिल्ली में भी एक कांड कर दिया तो हम क्या कर लेंगे। मैं अभी कुछ डिसाइड करता इससे पहले ही सुहानी ने बड़े प्यार से मेरे हाथ पकड़ा और मुझे कन्विंस करने के लिए बटरिंग स्टार्ट कर दी। सुनना, इमेजिन कर, तू मिशन से लौटकर अपने होटल में आया है। बाहर स्नोफॉल हो रही है। मैं और तू एक ऐसे रूम में हैं जिसकी पूरी वॉल ग्लास की है।
हमें बाहर बोनफायर जलती दिख रही है। ठंड से हम दोनों श्रिंक हो रहे हैं, पर फिर भी हमने अपने सारे क्लोथ्स उतार दिए हैं और एक ही ब्लैंकेट में घुस गए हैं। इमेजिन माई वार्म बॉडी इन योर क्लोज आर्म्स। जस्ट इमेजिन पार्थ। एक्चुअली मुझे इमेजिन करके ही कुछ कुछ हो रहा था। सुहो मेरी बाहों में, बाहर इतनी ठंड, बॉनफायर, स्नोफॉल और नैनीताल। एक मिनट, ये तो जुलाई चल रहा था। इस सीजन में स्नोफॉल नहीं, रेनफॉल होती है। डार्लिंग, स्नो का नहीं, रेन का सीजन है। डोंट वरी, जब स्नोफॉल होगी ना तब हम पक्का चलेंगे। सुहानी की सारी प्लानिंग की मैंने हवा निकाल दी तो वो रोने वाला मुंह बनाकर इमोशनल ब्लैकमेल का सेटअप बिठाने लगी। नहीं ना यार, रेनी सीजन भी तो रोमांटिक होता है ना, समझना। बेबी, मिशन के टाइम में रेनी सीजन रोमांटिक हो जाए तो एजेंट जेम्स बॉन्ड कुमार की राम राम सत्य हो जाती है। नेक्स्ट टाइम पक्का चलेंगे। मैंने सुहानी का प्यारा सॉफ्ट सा हाथ अपने हाथों में ले लिया। उसने अपना हाथ खींच लिया और ब्लैकमेलिंग का न्यूक्लियर बॉम्ब चला दिया। ओके फाइन, अगर तू अभी मुझे साथ नहीं ले गया तो मैं आज के बाद तेरा फेस नहीं देखूंगी। अरे ये क्या नॉनसेंस है? दैट्स फाइनल। लीव, हट यहाँ से। शायद मेरी जान बचाने के लिए ही श्रेया ने मुझे फोन किया था। मैंने जल्दी से पिक किया। हाँ अथर, श्रेया बोलो। श्रेया का नाम सुनते ही अपने बाप के रूम की तरफ जाती सुहानी रुक गई और हाथ बांधकर मेरी तरफ की बात सुनने लगी। तू अथर्व श्रेया एक साथ क्यों बोल रहा है? तेरी सन की वाइफ साथ है क्या? मोबाइल की आवाज बाहर न जाए इसलिए मैंने तुरंत वॉल्यूम कम की और अपने इमोशंस कंट्रोल करते हुए स्माइल के साथ बोला, हाँ सुहानी यही है, बात करवाऊं? नहीं, मेरा फोन और कार दोनों मिल गए। तू जहाँ कहीं भी है वहाँ से निकल और मेट्रो से नोएडा सेक्टर 18 कुछ बात करनी है। इनफैक्ट मुझे भी कुछ बात करनी है। अथर्व साथ में है ना? मैं आता हूँ। फोन कट होते ही मैंने सुहानी की तरफ देखा। वो कंटिन्यूअसली घूर रही थी। What? I'm memorizing your face. कहीं भूल ना जाऊं मैं तुझे। ऑल्दो अगर तू आज मुझे छोड़कर गया तो मैं 100% भूल जाऊंगी, मैं जानती हूँ। सुहानी की आंखों में दिख रहा था कि ये सिर्फ धमकी नहीं थी। वो शादी के बाद भी इतनी दूर दूर रहने की वजह से परेशान हो चुकी थी। फिर वो जानती थी मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ कि मुझसे कहीं बेटर ऑप्शंस उसके लिए अवेलेबल थे। मैंने एक लास्ट ट्राई मारा। देख पापा अकेले रह जाएंगे। भंवर सिंह, उनका क्या होगा? मम्मी आ चुकी हैं, जाके देख, रूम में हैं। ठीक है, फिर जाओ उनको इन्फॉर्म कर दे, हम अभी चल रहे हैं। सुहानी खुशी से उछल पड़ी। ये फाइनली वी विल बी टुगेदर ऑन ट्रिप। मैंने भी फीकी सी स्माइल कर दी। मुझे अपनी हॉस्पिटलाइज मम्मी को छोड़कर जाना था। ये मेरे लिए थोड़ा अनोइंग था कि मैं वहाँ एंजॉय करता और मम्मी यहाँ लिवर पेन से सफ़र होती। अथर्व और श्रेया नोएडा सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन के साइड में दोनों कार्स पार्क करके गोभी का पराठा खा रहा था। मैं जब मेट्रो स्टेशन से निकला तो मेरी नज़र पहले श्रेया पर पड़ी। श्रेया ने भी मुझे देख लिया। अथर्व, पार्थिव आ गया, बट साथ में इरिटेटिंग सुहानी भी है। ओह नो, अब तो 2 पराठे और लेने पड़ेंगे। कंजूस, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, पेमेंट तो अब पार्थिव ही करेगा ना। अथर्व भी स्माइल करने लगा। हम दोनों भी वहाँ पराठे खाने लगे। खाते टाइम कोई बात नहीं हुई। फाइनली पेट की टांकी फुल करके हम चारों श्रेया की कार में बैठ गए। अथर्व और श्रेया फ्रंट सीट्स पर थे, मैं और सुहानी बैक सीट पर आ गए। हाँ, पहले मेरी सुन फिर अपनी सुनाना। जिस मिशन की मैंने बात की थी, जिसमें सिर्फ मुझे और अथर्व को ही जाना था। सॉरी श्रेया, तू घर से भाग गई इसलिए तुझे बता नहीं पाया। डोंट वरी, अथर्व टोल्ड मी एवरीथिंग। एवरीथिंग? भोसड़ी के सब बता दिया? ओए, तो क्या नहीं बताना था? अथर्व ने अपने दिमाग पे उंगली रखी और फ्यूज उड़ाने जैसा जेस्चर किया। भाई देख, सब क्लियर रहे तो सही रहता है। ये इसको आधी बात बताओ, उसको पूरी बात। ये मेरे से नहीं होता यार, मेरे दिमाग की गांड मर जाती है। वाह बेटे, लड़की मिली नहीं कि तेरी ट्यून ही बदल गई। तब तो कह रहा था कि श्रेया को पार्टनर बनाया ही क्यों। अच्छा भला हम 2 पार्टनर थे। मुझे लगा मेरी इस लाइन से श्रेया अथर्व के कम से कम 2 थप्पड़ तो मारेगी, पर वो अथर्व की तरफ देखकर स्माइल करने लगी। डोंट ट्राई टू लाई मोटू। आज तो मुझे ये बात भी बता चुका है। तो ये बता के कब निकलना है? आज रात 12 बजे, ताकि सुबह 6 बजे तक हम हल्द्वानी पहुंच जाएं। वैसे कौन सी कार लेकर जाएंगे हम? कार का नाम बताने से पहले दोनों ने मुझे रघुवीर और आयशा और कार चोरी होने की स्टोरी बताई। फिर मुझे कार तो मिल गई, लेकिन आई नीड रिवेंज टू। मैं जानबूझकर अथर्व की तरफ देखकर बोला,
भैंस की आंख, वो साला रघुवीर हरामी, उसने आयशा भाभी पटा ली। ये कितना कितना गलत है यार। मर्द समाज के साथ इतने हैंडसम लड़के चूतियां लड़कियों के साथ घूम रहे हैं, और उसने उस मोटे थुलथुले ठुल्ले से। श्रेया इरिटेट हो गई। बस कर तू अपना सार्केज्म। तू भी जानता है कि आयशा ने उसे अपने फायदे के लिए फंसाया है। हाँ यार, तुझे याद है अर्थू, हम जब पुलिस स्टेशन में फंसे थे, मैं और सुहानी, तब आयशा भाभी ने ही हमें रघुवीर के डंडे से बचाया था। कोई सीनियर था रघुवीर का, उसी से अप्रोच करके हमें बचाया था। क्यों सुहू? मैंने सुहानी की तरफ देखा, पाया कि वो बैठे बैठे सो चुकी थी। गोभी का पराठा विद मैंगो शेक अपना कमाल दिखा रहा था। तू प्लीज अपना फ्लैशबैक बंद करेगा? सबको याद है क्या हुआ था। अननेसेसरी रिकैप मत दे। कोई आइडिया बता जिससे हम रघुवीर को सही लेसन दे सके। That bastard grabbed my breast यार। तुझे जरा भी बुरा नहीं लग रहा? अनइंटेंशनली मेरी निगाह श्रेया के क्लीवेज पर चली गई। ऑफ कोर्स बुरा लग रहा है यार, बास्टर्ड कहीं का। श्रेया ने तुरंत अपना टॉप ऊपर खींच लिया। सॉरी, वो मैं गलती से। Shut up. Go on. आइडिया बता। हम आइडिया निकाल लेंगे। पहले हल्द्वानी चलते हैं। इस क्लाइंट से 30,000 आ चुके हैं, बट उसने मैसेज किया है कि सिर्फ मैं और अथर भी जाएंगे। वो तो तू भूल जा, हम साथ चल रहे हैं। मिशन तो एक पार्टी में है ना, उसमें तुम चले जाना, हम लड़कियां होटल में रुक जाएंगी। बट वी आर कमिंग। फिर जाने से पहले हमें रघुवीर को सबक सिखाना है। बता कैसे करेगा? ओह, ये कंपलसरी है, हम आकर नहीं। नॉट अ चांस। आज अब भी इसको ठीक करना है। यू डू डिसाइड हाउ। वैसे भी हमें अभी एक बार तो करोल बाग जाना ही होगा। क्यों? अरे हम श्रेया की कार से चलेंगे ना, तो पापा की ऑल्टो वापस रखनी पड़ेगी। टाइम ना वेस्ट करते हुए अथर्व इमीडिएटली अपनी कार लेकर घर के बाहर लगाने पहुंच गया, और हम तीनों दूसरी कार से रात 10 बजे आयशा भाभी के लव नेस्ट हाउस के सामने जा रुक गए। गॉट इट, आई हैव एन आइडिया। श्रेया मेरी तरफ होपफुल आइज के साथ देखने लगी।